हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाला एस्टिमेट क्या रहेगा, कैसे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में करेक्शन देख लिया हमने। कहां से 6400 के लेवल्स, और जैसे ने बताया भी था कि 6400 और 6500 मेजर हर्डल है। मेरा मानना है जब तक ये जोन नहीं निकलेगा तब तक क्रूड ऑयल अपनी तेजी को कैरी नहीं कर पाएगा। और देखा जाए तो वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला और जो मेरा 6200 का सपोर्ट था वो भी टूटता हुआ दिखा। और जैसे ने बताया था अगर वो लेवल टूट जाए तो 6000 आपके लिए प्राइमरी टारगेट रहेगा। बाकी अगर इन लेवल्स के नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो दबाव और बढ़ सकता है। और देखा जाए तो वही हुआ, ये दबाव यानी कि 5800 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखा। हालांकि इतने बड़े करेक्शन के पीछे हाथ किसका है, तो मेरा मानना है यहाँ पे चाइना की सिचुएशन ही अभी भी एक बड़ी सरदर्द बनी हुई है। पहले जो इकोनॉमिक स्लो डाउन था उसने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को दबाव में डाला, और अब कहीं ना कहीं ईवीज में जिस तरह से डिमांड देखने को मिल रही है चाइना में, कहीं ना कहीं 42% की ग्रोथ देखने को मिली अगस्त में, तो ये भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की डिमांड में कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहा है। ऑलराइट, हर कोई कहने की ईवीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इतना बड़ा सरदर्द है। बाकी जहां तक बात रही इकोनॉमिक स्लो डाउन की, तो उसको टैकल करने के लिए ऑलरेडी चाइना की गवर्नमेंट यानी कि काफी एक्शंस ले रही है। रेट कट करने की बात की है और साथ ही साथ कुछ और नई पॉलिसीज को भी इंट्रोड्यूस करने की बात की है। लेट्स सी, तो कुछ कहीं ना कहीं निगेटिव्स हैं तो कुछ अभी भी पॉजिटिव्स हैं, बट मेरा मानना है यहाँ पे कच्चे तेल की डिमांड एक बहुत बड़ा कंसर्न है कहीं ना कहीं ईवीज के बढ़ती हुई डिमांड की वजह से। बाकी जहां तक बात की जाए जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो जस्ट डेफिनेटली इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यस, यहाँ पे हमास और इजराइल के बीच में तो एक युद्ध लड़ाई जा रहा था, बट अब ईरान भी कूदता हुआ दिख रहा है। और ईरान ने पिछले हफ्ते ही कहने की काफी मिसाइल्स दागी है, बट इसका जवाब अभी तक इजराइल ने नहीं दिया है। बट यूएस के प्रेसिडेंट बिडेन ने ये बात साफ साफ बोली है कि इजराइल को पता है कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। हालांकि बहुत ज्यादा रिस्क इस बात को भी लेकर के है कि कभी भी एक सरप्राइज अटैक इजराइल की तरफ से हो सकता है, जिसकी वजह से फिर से कहने की यहाँ पे टेंशन बढ़ती हुई दिख सकती है और वापस क्रूड ऑयल की सप्लाई में एक डिस्ट्रप्शन देखने मिल सकता है। हालांकि ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर भी रहेगा। लेट्स सी, फिलहाल अगर ऐसा कुछ होता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ये सपोर्ट दे सकता है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं थर्ड न्यूज की, डेफिनेटली यहाँ पे मैं EIA की बात करूंगा, जिसने जो कि यूएस की एजेंसी है, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे फोरकास्ट की, मतलब प्रोडक्शन यूएस के क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी की बात की है। ऑलमोस्ट 1 लाख बैरल पर डे। सिंपल सी बात है, डिमांड में कंसर्न हो और फिर आपको सप्लाई यहाँ पे बढ़ती हुई दिख जाए, आउटपुट बढ़ता हुआ दिख जाए, तो ये कहने की क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए प्रॉब्लम, एक सरदर्दी तो बनी हुई है। हालांकि यहाँ पे EIA की जो एक और फोरकास्ट भी रही है कहने की ग्लोबल ऑयल डिमांड को लेके चलते, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है वो 1.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कहना कि यहाँ पे डिमांड रह सकती है, जो कि जिसमें कहने की पिछली फॉरकास्ट है 3 लाख बैरल पर डे की कमी है। तो ये भी कहने की दिक्कत है। साथ ही साथ यूएस की फॉरकास्ट में भी कहने की कमी आई है। देखा जाए तो इन्होंने अब इस बार 13.22 बिलियन पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन प्रोजेक्शन को रखा है ओवरऑल। तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट पिछले जो फॉरकास्ट थी उससे कहीं ना कहीं कंपेयर में स्लो डाउन दिख रहा है। तो मतलब इन्होंने अपने पिछले फॉरकास्ट से यहाँ पे जो डेटा दिखाया उसमें कमी दिखाई है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है गाइस। ऑलराइट, सो दैट्स द मेन कंसर्न। और बाकी मेरा मानना है कि आने वाला हफ्ता भी कुछ ऐसा ही रह सकता है, हमें वॉलेटिलिटी थोड़ी और फेस कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी मेरा मानना है कंसोलिडेशन कहने की क्रूड ऑयल में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि कहने की ब्रॉडर रेंज कहने की 6500 से लेकर के 5500 के रेंज में रह सकता है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे अब सीधे चलूंगा कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के मंडे सेशन के रेंज पे। तो मंडे सेशन के रेंज को अगर यहाँ पे समझा जाए तो यहाँ पे जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो 6000 से लेकर के 5800 की देख पा रहा हूँ। टोटल 200 पॉइंट्स की रेंज एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो मेरा मानना है जो आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है वो फ्राइडे का हाई 5983 बोलूं या 6000 का लेवल बोल लूं, साथ ही साथ 6040 का जोन। देखा जाए तो ये जोन कहीं ना कहीं एक कॉलेटर का जोन तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है। मेरा मानना है जब तक इसके नीचे है थोड़ा सेलिंग प्रेशर तो बना रहेगा, और कॉलेटर का बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस भी कहीं यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कहीं प्रेशर में रखेगा। तो वहीं पे अगर मैं कोई बहुत बड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस रेंज के अंदर, तो मैं सिर्फ कहने की 6640 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो क्रूड ऑयल में मेरा मानना है कन्विंसिंगली लॉन्ग तभी करें जब 6040 का लेवल दोबारा आपको सस्टेन होता हुआ दिख जाए, एटलीस्ट एक आवरली क्लोजिंग डेली बेसिस में। अगर ऐसा होता है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बाय। आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहने वाला है वो एक्जैक्टली रहेगा क्रूड ऑयल का 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि कहने की 60 टू 50 के जोन में आता है। और देखा जाए तो क्रूड ऑयल का एक बेरिश गैप भी पेंडिंग था गाइस, जो हमने देखा था कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 15 अक्टूबर में, तो सेटल आउट हो सकता है। बाकी ज्यादा ये तेजी यानी कि क्रूड ऑयल को ले जा सकती है इसके 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज बोल लूं, या मैं ये बोलूं इसका वीकली हर्डल जो हमें देखने को मिलता है 6400 और 6500 के जोन में। मेरा मानना है ये आपका मेजर हर्डल रहेगा। 6040 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो उसके बाद 6400 6500 आपके लिए मेजर हर्डल रहने
रहने वाला है। मेरा मानना है वहां तक आप लॉन्ग पोजीशन प्ले कर सकते हैं और जहां 6400 6500 के ट्रेजेक्टरी आ रही है वहां पे प्राइस रिजेक्शन देखने मिले तो मैं तो कहूंगा वहां पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए या ट्रेलिंग एसएल का यूज करना चाहिए फॉर द सेफ्टी। बाकी मेरा मानना है अगर वहां पे अगर आपको रैली फेल होती दिखे तो मैं तो कहूंगा 6500 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा क्रूड ऑयल को बेचना चाहिए। ऐसी सिचुएशन हमने एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 11 अक्टूबर को भी देखी थी, ऐसी सिचुएशन हमने 7 अक्टूबर मतलब अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में भी देखी थी। तो मेरा मानना है ये एक बड़ा रिजेक्शन पॉइंट, एक बड़ा सेलिंग जोन बना रहेगा। बाकी कोई बहुत बड़ी तेजी अगर क्रूड ऑयल में आनी है तो मुझे लगता है 6500 का लेवल डेली बेसिस में निकालना पड़ेगा, फर्दर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ऑलराइट, तभी हम कोई बड़ा मूव अपसाइड की ओर एक्सपेक्ट कर पाएंगे एंड वी कैन एक्सपेक्ट 7th लेवल्स आल्सो इफ वी क्लोज अबव 6500 लेवल्स इन अपकमिंग डेज, इन अपकमिंग वीक। तो ये बात होगी अपसाइड के लेवल्स की। बाकी मैंने फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है जो कहीं ना कहीं हमारे 11 अक्टूबर के हाई से है, तो ये भी काफी हद तक आपके लिए हेल्प करेगी एक रेंज के अंदर प्ले करने में, मतलब ये 6000 से 5800 के रेंज में। तो अगर इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिले तो आप कम से कम 6000 640 के लिए प्ले कर सकते हैं तब भी, है ना, और वहां पे रिजेक्शन मिले तो वहां पे से आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात करें लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे 5800 के लेवल्स पे फ्राइडे सेशन में फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। मेरा मानना है यहाँ पे 5800 5773 जो कि फ्राइडे का लो है, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन, इमीडिएट बाय जोन की तरह काम करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप चाहें तो 5800 के लेवल से एक बार के लिए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिकवरी को प्ले कर सकते हैं और फ्राइडे के लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी फर्दर सेलिंग तभी करनी चाहिए जब फ्राइडे का लो टूट जाए, एक आवरली क्लोजिंग अवेट जरूर कर लेना। 5773 का लेवल अगर टूटे तो बेचिए। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए लोअर लेवल्स पे जो टारगेट खुल जाएंगे वो वापस कहने की 5580 और 5500 के जोन खुल जाएंगे। हालांकि मैंने पिछली एनालिसिस वीडियो में भी इस लेवल का जिक्र किया है। ये क्या है एग्जैक्टली? ये कहीं ना कहीं हमारा मंथली सपोर्ट जोन है गाइस, ये मेजर सपोर्ट जोन है। ऑलराइट, आने वाले हफ्ते में भी ये मेजर सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। मेरा मानना है अगर आप बेचते हैं फ्राइडे के लोस के ब्रेच होने पे तो मैं तो कहूंगा अपने शॉर्ट्स को ये 5880 5500 के जोन में जरूर कवर करें या तो ट्रेलिंग एसएल का यूज करें। मेरा मानना है वहां से दोबारा आपको रिकवरी प्ले आउट होती हुई दिख सकती है। हालांकि इन्हीं लेवल्स पे हमने क्रूड ऑयल को यानी कि सितंबर सीरीज में भी सपोर्ट लेते हुए देखा और शुरुआती सितंबर के बेसिस पे भी और डेफिनेटली हफ्ते के मतलब सितंबर के आखिरी हफ्तों में भी इन लेवल से बॉटम आउट होते हुए देखा है। तो मेरा मानना है ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रिकवरी को प्ले करने के लिए भी। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 5580 5500 के जोन से रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है एक बहुत बड़ी कमजोरी या बहुत बड़ी दिक्कत तभी खड़ी होगी जब क्रूड ऑयल अपना ये 5500 का लेवल तोड़ देगा, मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देगा। देन वी कैन एक्सपेक्ट 5300 लेवल्स, 52 20 50 लेवल्स आल्सो। ऑलराइट, बाकी मैं यहाँ पे एक बड़े चार्ट में भी आपको दिखाना चाहूंगा। लेट मी गो टू डेली बेसिस। आई थिंक डेली बेसिस पे छोटा पड़ जाएगा, मुझे लगता है मंथली बेसिस में चलना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रूड ऑयल की जो प्राइस रेंज है वो मंथ ऑन मंथ कहीं ना कहीं नैरो होती जा रही है और मेरा मानना है जब ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता है तो कोई बहुत बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा जब तक इस मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को ना मिल जाए तब तक इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, न्यूट्रल बैस्ड होकर ट्रेड करिए, आपको दोनों तरफ के ही ट्रेड करने को मिलेंगी। बाकी मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 6500 के ऊपर निकल जाना क्रूड ऑयल में यानी कि 7800 रुपए तक के लेवल भी खोल देगा। हालांकि वहां तक जाने के लिए कौन सी न्यूज ट्रिगर्स होंगी वो तो अभी आनी बाकी है। बाकी मेरा मानना है कोई बहुत बड़ी कमजोरी आनी है तो यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है जिसका रेफरेंस मैंने मई 2021 से लो से ले रखा है और इसी ट्रेंड लाइन पे हम इस महीने में भी सपोर्ट लेते रहे। तो मेरा मानना है यहाँ पे 6500 का लेवल या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है तो एक असल प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो कि क्रूड ऑयल को कहने के निचले स्तर तक भी ला सकती है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। बट प्राइस का इस तरह से नैरो होना मंथ ऑन मंथ बेसिस में कहने की इंडिकेट करता है कि किसी तरफ एक बहुत बड़ा मूव लगने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। हो सकता है इसको हफ्ते लग जाए या महीने लग जाए, बट ये बहुत ही बेहतर पैटर्न है जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वन साइडेड डायरेक्शन को। ऑलराइट, तब तक मैं एक बात जो पहले बोल रहा था वही बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल जब तक कहीं ना कहीं 6500 से 5500 की रेंज में है आप न्यूट्रल बायस होकर ट्रेड करें। ऑलराइट, बाकी हम लेवल्स अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करते ही रहते हैं, उसका फायदा उठा करके आप दोनों तरफ की ट्रेड्स को बना सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे जहां से आप क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के डेली चार्ट्स आप पा सकते हैं। ठीक है, सो ये बात हो गई गाइस क्रूड ऑयल के टेक्निकल चार्ट की लेवल की। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है? तो अगर मैं ऑप्शन डेटा में अगर ध्यान से चलूं तो क्वालिटर का प्रेशर बढ़ रहा है। पुट साइड पे अगर आप देखोगे तो उतनी ओआई आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज दिखाती है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे एक सेलिंग प्रेशर है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे 5900 की कॉल ऑप्शन 7200 का ओआई होल्ड कर रही है, तो 6000 की कॉल ऑप्शन 9600 का ओआई। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल रहने वाला है आपके लिए इमीडिएट बेसिस में, इंटरडे बेसिस में, मंडे सेशन में। यहीं पे क्रूड ऑयल का 20 डे भी है, तो ये आपके लिए एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा, एक सेल जोन की तरह
तरह काम करेगा। बाकी 6640 के ऊपर निकले यू कैन गो फॉर बाय, ये मैंने आपको ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट के थ्रू बता दिया है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स में इमीडिएट सपोर्ट कहां है? इमीडिएट सपोर्ट दिखता है 5800 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 3368 का ओआई बिल्डअप है और ये एक्जैक्टली फ्राइडे में एक फ्रेश ओआई यहां पे इमर्ज होता हुआ दिखा है पुट साइड की तरफ। बाकी उसके बाद मुझे पुट राइटर कहां दिख रहे हैं? तो उसके बाद मुझे पुट राइटर 5700 और 5600 पे देखने मिलते हैं और ओवरऑल 5500 की पुट ऑप्शन जहां पे 1497 का ओआई है। तो ओटीएम में मुझे अगर कहीं पुट राइटिंग दिख रही है तो सीधे सीधे 5500 पे दिख रही है। ये मंथली सपोर्ट है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिख रहा है इस समय 5800 के लेवल पे, उसके बाद 5700 और उसके बाद मेजर सपोर्ट 5500 के लेवल्स पे। ठीक है, हायर लेवल से 5900 और 6000 आपके लिए कहने की हर्डल की तरह काम करेंगे। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के ऑप्शन डेटा की, क्या बता रहा है वो मैंने बताया। अब यहां पे बात कर लेते हैं इन्वेंट्रीज की। हालांकि इतनी बेहतर इन्वेंट्रीज आने के बाद भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में प्रेशर क्यों देखने को मिला? ईआईए की रिपोर्ट, साथ ही साथ चाइना में जो कहीं ना कहीं ईवी की डिमांड बढ़ती जा रही है वो भी एक बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से यहां पे फॉरकास्ट को भी इतना ज्यादा तवज्जो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस ने नहीं दी। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बड़ा कंसर्न है ना, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअल में -2.19 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इन्वेंट्रीज में गिरावट आई है और ये बात मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बताई थी कि इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिल सकती है। बट सिंपल सी बात है, फंडामेंटल्स जो ये न्यूज़ेस हैं इन पे कहीं ना कहीं हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से ये क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज को उतना तवज्जो नहीं दे पाता, है ना। सो दैट्स द थिंग। सो मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी कहने की एक इन्वेंट्रीज में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है और राइट, और बाकी डेफिनेटली फंडामेंटल न्यूज़ेस अगर वो सपोर्ट कर जाए और इन्वेंट्री में अगर गिरावट देखने को मिल जाए तो प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। वैसे लेट्स सी, फिलहाल ये बात हो गई इन्वेंट्रीज की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने पिछले हफ्ते ये बात कही थी कि 220 का लेवल बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है। अगर ये टूटा तो क्रूड ऑयल 200 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है और देखा जाए तो 200 के लेवल डॉट हिट हुए, यहां तक कि 200 का मेजर सपोर्ट भी अब टूट गया है और नेचुरल गैस अब इन हर्डल सपोर्ट के नीचे अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर को अब इंडिकेट कर रहा है। क्यों? देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूरोप में जो हम जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी सर्दी बढ़ सकती है, तो देखा जाए तो अभी उसके असर नहीं देखने को मिल रहा है। तो वहां के थोड़ा माइल्ड वेदर कहीं ना कहीं क्रूड नेचुरल गैस के प्राइसेस को प्रेशर में डाल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर सर्दी उतनी नहीं है तो हीटिंग डिमांड कहां से होगी, और हीटिंग डिमांड अगर उतनी नहीं है, सिंपल सी बात है, तो नेचुरल गैस के में चाहे जितनी सप्लाई कम हो जाए, डिमांड की गिरावट कहने की नेचुरल गैस के प्राइसेस को प्रेशर में डालेगा ही डालेगा। वही होता हुआ यहाँ पे अभी दिख रहा है। बट मेरा मानना है कि मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा नेचुरल गैस के मामले में, और मेरा मानना है नवंबर के एंड या दिसंबर में कहने की सर्दी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है ना। यूरोप कहने की बहुत बड़ा कंज्यूमर है तो हमें उनको ट्रैक करना पड़ता है। तो देखा जाए तो अभी नेचुरल गैस में उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा वेदर का। सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हम रेफरेंस वेदर का ही लेते हैं गाइस नेचुरल गैस पे, क्योंकि इसी पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सो दैट्स द थिंग। बाकी मैं अब सीधे चलूंगा टेक्निकल्स पे। अब नेचुरल गैस ने अपने 220 का सपोर्ट तोड़ दिया है, अब 200 का सपोर्ट तोड़ दिया है, अब लेवल अब ये कहां जाके रुकेगा? तो मेरा मानना है यहां पे अभी भी जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है 200 के नीचे, वो एग्जैक्टली आता है कहीं ना कहीं 185 और 180 के जोन में। मेरा मानना है यही अब क्रूशियल सपोर्ट रह गया इसके बाद, क्योंकि अगर ये टूटा तो नेचुरल गैस यहां से कहीं ना कहीं 160 रुपए 155 रुपए के भाव तक भी जाता हुआ दिख सकता है। मतलब ये गिरावट एक्सटेंड भी हो सकती है। ट्रेंड अभी तक का जो है वो पूरी तरह से कमजोर है। तो रिकवरी कहां से आ सकती है, मैं कहां से तेजी एक्सपेक्ट करूं नेचुरल गैस में? तो मेरा मानना है नेचुरल गैस को वापस कहीं ना कहीं अपनी वो ट्रेजेक्टरी को रिगेन करना पड़ेगा। मेरा मानना है एटलीस्ट दोबारा अपने 20 डेमा को रिगेन करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं 215 के लेवल्स पे आता है और ऑप्शन डेटा के हिसाब से 220। तो जब तक नेचुरल गैस 215 220 रुपए के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक मुझे यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा, और हम चाहें तो 215 220 रुपए के नीचे उछाल पे बेच भी सकते हैं एक बार के लिए। और राइट, कोई बहुत पोजिशनल लॉन्ग, कोई बहुत बड़ी तेजी इसी जोन के ऊपर एक्सपेक्टेड है, 215 220 के ऊपर। उससे पहले आपको थोड़ा सा सावधान रह करके कहीं ना कहीं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलनी पड़ेगी। मैं अब सीधे चलूंगा यहाँ पे टेक्निकल्स पे। तो मंडे के सेशन की रेंज क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मंडे की जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ गाइस, वो 200 से लेकर के 190 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें देखा जाए तो 199 मतलब 200 और 201 202 का जोन कहीं हमारे लिए सेल जोन की तरह काम कर सकता है। देखा जाए तो फ्राइडे के दिन 200 के लेवल्स पे काफी हैवी कॉलेटिंग देखने को मिली है, जो कि मेरे लिए हर्डल की तरह ही अब काम करने वाला है। तो वहीं पे 201 202 एग्जैक्टली नेचुरल गैस का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। देखा जाए तो थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में इन्हीं लेवल्स पे स्ट्रगल चल रहा था, लेवल होल्ड कर जाता तो हो सकता था हमें रिकवरी भी देखने को मिल जाती, बट वीक फंडामेंटल्स के चलते नेचुरल गैस ड्रैग हुआ और ये लेवल भी टूट गए। तो मेरा मानना है यहाँ पे अगर आपको कोई लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, रिकवरी साइड प्ले करना है, कॉल ऑप्शन के थ्रू प्ले करना है, तो नेचुरल गैस को वापस 202 का लेवल रीगेन करना पड़ेगा। 202
आवरली बेसिस में अगर होल्ड हो तो लॉन्ग करिए। ऐसे सिचुएशन में आप प्ले कर सकते हैं कम से कम इस मोमेंटम को कहीं ना कहीं 210 रुपए से 215 रुपए तक के टारगेट के लिए, मतलब 210 से 215 तक के टारगेट के लिए रेफरेंस लिया है मैंने कहीं ना कहीं ट्यूसडे के हाइस का। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे नेचुरल गैस का 10 और 20 डे में आता है, मैंने पहले बता दिया। तो मेरा मानना है वहां तक की स्विंग प्ले करिए, और जैसे मैंने बताया कि नेचुरल गैस सेंटीमेंट अभी थोड़ा कमजोर है, तो एक बार के लिए यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक कर लेना। मेरा मानना है वहां से दोबारा रैली फेल हो सकती है और दोबारा नेचुरल गैस में गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। बाकी कन्विंसिंगली अगर मुझे कोई पोजिशनल ट्रेड लेनी है, लॉन्ग साइड की लेनी है, वन डायरेक्शनल, तो मैं 215 रुपए के ऊपर 214 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग का वेट करूंगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ही नेचुरल गैस की तेजी वापस थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस कहीं ना कहीं अपने वो जो प्रीवियस लोअर हाई था कहीं ना कहीं 11 अक्टूबर का 229 230 का लेवल, वो हमारे लिए सेकंड टारगेट हो जाएगा। और फिर एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि नेचुरल गैस की तेजी वापस 255 260 के लेवल्स तक चली जाए, मतलब अक्टूबर सीरीज के हाई हमें फिर देखने को मिल जाए। तो वहां तक की मैक्सिमम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 215 का लेवल निकल जाए तो ये बात हुई गाइस अपर लेवल्स की। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स में, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जो कि बहुत क्रुशियल सपोर्ट की तरह भी काम करने वाले हैं, क्योंकि अगर टूटे तो जैसे मैंने बताया गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो 190 का लेवल फ्राइडे सेशन में एक पुटराइटर का जोन था और यही फ्राइडे का लो भी था इंटरडे बेसिस में। तो मेरा मानना है ये आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट और बाई जोन की तरह काम करेगा। अगर नेचुरल गैस अगर लेवल्स पे अगर आपको सपोर्ट लेता दिखे तो इफ यू आर वेरी वेरी एग्रेसिव ट्रेडर तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइंस का यूज कर सकते हैं ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए, है ना। मैंने यहाँ पे नियर टर्म ट्रेंड लाइन बना रखी है कहने की 11 अक्टूबर के हाई से, और एक बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 अक्टूबर के हाई से एक ट्रेंड लाइन बना रखी है। मेरा मानना है इंटरडे बेसिस में अगर आप प्ले कर रहे हैं तो आप इस जो ये लोअर वाली ट्रेंड लाइन है इसका यूज कर सकते हैं ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए। तो दूसरा कहने की अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इंटरडे को प्ले कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में, तो मेरा मानना है 202 के इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को यूज कर सकते हैं आप साइड को प्ले करने के लिए। बाकी जो आपका स्टॉप लॉस होगा गाइस वो होगा 186 रुपए के लेवल्स पे। 186 का लेवल क्या है? ये एग्जैक्टली आपका 19 सितंबर का लो है। ऑलराइट, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। बाकी जहां तक मेरा मानना है इंटरडे में बिकवाली करने की, तो मेरा मानना है 186 रुपए का लेवल टूटना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए लोअर लेवल्स पे जो प्राइमरी टारगेट रहने वाला है इंटरडे बेसिस में वो रहेगा 180 का लेवल। देखा जाए तो 190 के बाद 180 का ही लेवल है जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिल रही है, तो वहां तक की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। बाकी मेरा मानना है 180 का लेवल अगर टूट जाता है या डेली बेसिस में क्लोजिंग मिल जाती है तो नेचुरल गैस की कमजोरी बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस कहीं कि 170 से लेकर के 160 की तरफ एक्सटेंड कर सकता है। 160 के वही लेवल जो हमने कहीं ना कहीं अगस्त सीरीज में देखे थे, जो कि एक बड़ा बॉटम था नेचुरल गैस का, है ना। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम अगर आपको दिखाऊं तो नेचुरल गैस ने 160 के लेवल्स पे एक डबल बॉटम बना करके रिकवरी दी थी। तो एक तरह से मैं बोलूं तो 160 का लेवल एक मंथली सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो अगर 180 का लेवल टूटे तो सीधे 160 तक की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है इफ यू आर अ वेरी वेरी एग्रेसिव सेलर इन नेचुरल गैस। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है कि नेचुरल गैस में 215 से लेकर के 180 के रेंज में न्यूट्रल रह के लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। आइदर साइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्ले करना चाहिए। बाकी मेरा मानना है इस ब्रॉडर रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको एक बड़ा मूव दिला सकता है, मतलब ऑलराइट। तो यह बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो गाइस सारे लेवल्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। एक सेलिंग प्रेशर नेचुरल गैस में है, यहाँ पे मेरा जो व्यू रहेगा वो थोड़ा बेरिश है अभी फिलहाल। ऑलराइट, तो ये बात हुई इसकी। और यहाँ पे जो ओपनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या हो सकता है एक छोटी सी गैप ओपनिंग भी देखने को मिल जाए। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं, फिर इन्वेंट्रीज पे चलेंगे। तो देखा जाए तो अगले हफ्ते कहने की नेचुरल गैस की एक्सपायरी है, बट फ्यूचर कहीं ना कहीं इसके बाद ही एक्सपायर होता है। तो ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की वो पूरे हफ्ते कहने की आने वाले हफ्ते में वैलिड रहेगा। तो वहीं पे अगर बात कर ली जाए यहाँ पे ऑप्शन डेटा की, तो यहाँ पे एक साफ साफ मुझे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। कहाँ पे 200 की कॉल ऑप्शन पे जहाँ पे 15,320 का हुआ है, उसके बाद 210 की कॉल ऑप्शन में जहाँ पे 16,000 का हुआ है, और 220 के लेवल पे 10,962 का वाई बिल्डअप देखने मिल रहा है। तो एक बहुत बड़े हर्डल की तरह काम करने वाला है गाइस। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर हम देख लें तो मुझे अगर कहीं पुट राइटिंग दिख रही है तो सिर्फ 190 और 180 के पुट ऑप्शन में। 190 के पुट ऑप्शन में देखें तो 6,430 का वाई, तो 180 के पुट ऑप्शन में फिर 5,000 का वाई देखने मिल रहा है। तो मेरे लिए 190 180 का लेवल आने वाले हफ्ते में सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो वहीं पे 200 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, और मेजर हर्डल जो मुझे दिख रहा है इस समय वो दिख रहा है 220 की कॉल ऑप्शन में, मतलब 220 का लेवल। ऑलराइट, तो ये सारे लेवल्स को हमने साफ साफ यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और यहाँ पे भी ऑप्शन डेटा एक सेलिंग प्रेशर ही ओवरऑल इंडिकेट कर रहा है। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में तो मैंने साफ साफ बोला था कि आने वाले हफ्ते में इन्वेंट्रीज में कमजोरी देखने को मिलेगी, और वो आपको देखने को मिल गई। पर देखा जाए तो यहाँ पे वेदर कंडीशन सबसे ज्यादा मैटर करती है, तो इन्वेंट्रीज को उतना ज्यादा नेचुरल गैस के प्राइसेस ने भाव नहीं दिया। सो मैं यहाँ पे वेदर कंडीशन को ही सबसे ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ, और मैं भी यही बोलूंगा कि
इन्वेंट्रीज से पहले आपको वेदर कंडीशन देखनी पड़ेंगी, कैसी है यूरोप में, डिमांड कैसी है, इस चीज को आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर डिमांड में अगर अच्छी खासी उछाल आती है, सप्लाई इन्वेंट्रीज में अगर कमजोरी आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में एक अच्छे प्राइस को ट्रिगर कर सकता है टुवर्ड अपसाइड। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द पॉइंट। ऑलराइट, तो ये थी गाइस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस हिट द लाइक बटन गाइस, एंड डेफिनेटली अगर आपको अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए इसी तरह क्वालिटी एनालिसिस वीडियो लेके आते रहेंगे। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं गाइस। और क्रूड और नेचुरल गैस के इंपॉर्टेंट चार्ट्स जो कि आपके लिए इंटरडे बेसिस में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हम कहने के वहां पे अपडेट करते रहते हैं डेली बेसिस पे। ऑलराइट, जैसे आप डेली बेसिस पे उस सेटअप को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड डेफिनेटली यस, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक रह गए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, तो इसी के साथ बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।